हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं और देखते हैं कि मार्केट में अभी स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। मार्केट इस रेंज के अंदर था, इस रेंज का एक गैप अप खुल के ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे सस्टेन किया। इस जगह के अंदर यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, तो यहाँ से ये फॉलो बैक हमें देखने को मिलता। बट हमें फॉलो बैक की जगह यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिल गई, जो इस कैंडल को इंगल करके यहाँ पे क्लोज दिया है मार्केट ने। तो हो सकता है कल के दिन मार्केट यहाँ से एक फॉल भी दे दे बड़ा सा, और इस जगह के अंदर साइडवेज अगर अपसाइड गया तो यहाँ पे फिर वॉलेटाइल हो जाएगा मार्केट, यहाँ पे इसी जगह पे वॉलेटाइल रहेगा। और अगर साइडवेज खुल के डाउन साइड आया तो फिर यहाँ पे हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, अब आ जाते 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। मार्केट 1 घंटे के अंदर अभी देखेंगे तो लो, हायर लो से लोअर लो में आ गया। अभी हायर लो में चल रहा था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ से ये इसको ब्रेक कर दिया, तो ये लोअर लो आ गया। अब यहाँ से वापस से लोअर हाई से इस तरह से होते हुए आएगा, तब हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, और फिर हमारा टारगेट भी इस तरह से एक अच्छे खासे डाउनफॉल की ओर हो सकते हैं। अब आ जाते 15 मिनट में। 15 मिनट में आते हैं और लेवल्स देखते हैं कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, अगर कल के दिन इसी रेंज के अंदर खुल गया, इस रेंज के अंदर अगर बेस्ट ट्रेड होगी, इस रेंज के अंदर खुले यहाँ पे इस एरिया के आसपास, खुलने के बाद अगर 5-10 मिनट यहाँ रुकते रुकते, ये 5-10 मिनट इसी रेंज के अंदर रुकने के बाद अगर इसके नीचे निकल गया 42,600 के नीचे, तो फिर हम डाउन साइड की एंट्री देख सकते हैं, और हमारा टारगेट होगा इमीडिएट 42,500 का, क्योंकि यहाँ पे एक गैप फिल एरिया है और एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ पे रुकने के चांसेज है। तो अगर ये खुलने के बाद इस एरिया के आसपास आ जाता है, और अगर यहाँ आने के बाद अगर थोड़ा सा रुक जाता है, तो फिर यहाँ से एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट वापस आ सकता है। और अगर आते ही इस एरिया को ब्रेक कर दे रहा है, तो फिर हमें एक डाउन साइड लेवल जो देखने को मिलेगा वो 42,300 के आसपास एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे जा रहा है तो फिर 42,123 का ये बीच में एक और हडल है, और इसके नीचे आ रहा है तो 41,900 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी दूर के लेवल से अगर बड़ा फॉल आता है तो इस तरह से मार्केट डाउन साइड मूव कर सकता है। बाकी इसी रेंज के अंदर रह सकता है, और इस जगह यहाँ तक या इस एरिया के आसपास वापस आकर फिर थोड़ा रिवर्स कर सकता है। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद अगर साइडवेज हो गया थोड़ी देर, एक 15-20 मिनट, आधा घंटा एक हायर लेवल पे सस्टेन कर गया, तो फिर हमें 42,800 के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज मिलती है 5 मिनट की, हम अपसाइड के लिए एंट्री देख सकते हैं, और हमारा टारगेट होगा 43,000 के आसपास तक का। इसके ऊपर निकल रहा है इस जोन के ऊपर, तो फिर हमारा एक 43,185 के आसपास तक का टारगेट होगा। इसके ऊपर जा रहा है तो फिर और भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से करेंगे। और अब गैप अप और गैप डाउन में क्या करेंगे, सिंपली अगर गैप अप खुल जाता है, अगर गैप अप खुल गया इस एरिया के आसपास या इस एरिया के ऊपर, तो हम फिर ट्रेड नहीं लेंगे आज के जैसे, या इस दिन के जैसे ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, इस तरह से कंसोलिडेट होने के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो फिर हम अपसाइड की एंट्री देखेंगे। या फिर ये आने के बाद ये थोड़ा रीटेस्ट दे, यहाँ पे कोई डब्लू पैटर्न या थोड़ा सा एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद अपसाइड निकल रहा है, तो हम अपसाइड के लिए एंट्री देखेंगे। डाउन साइड के लिए इसके नीचे ही एंट्री देखेंगे, उससे पहले हम डाउन साइड के लिए एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि इस रेंज के अंदर अगर खुलता है गैप अप या, तो फिर यहाँ पे वॉलेटाइल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और अगर गैप डाउन खुल जाता है तो क्या करेंगे, अगर गैप डाउन खुल जाता है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, तो फिर हम देखेंगे अगर मार्केट इस एरिया के आसपास स्लो एंड स्टडी जा रहा है, स्लो एंड स्टडी जाता जाता इस एरिया से अगर रिजेक्शन ले रहा है गैप फिल एरिया से, तो फिर हम वापस से कोई भी रिजेक्शन कैंडल के ऊपर सेल एंट्री देख सकते हैं, और हमारा टारगेट होगा डे लो का। इसके नीचे गया तो और भी नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर इसी रेंज के आसपास खोलने के बाद डायरेक्ट रेड कैंडल बनाया, तब हम एक पुल बैक के बाद एंट्री लेंगे। अगर डायरेक्ट अगर नीचे जा रहे तो हम एंट्री अवॉइड करेंगे। एक पुल बैक लेने के बाद वापस अगर डाउन साइड जा रहा है तब हम एंट्री लेंगे, और हमारा टारगेट इस तरह से बनाते हुए प्राइस एक्शन के हिसाब से चलेंगे। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी में हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो निफ्टी में एक डोजी थी, डोजी के ऊपर गैप अप खुला और मार्केट रेड कैंडल बना दिया, और मार्केट एक बजट के आसपास से काफ़ी चौपी चल रहा है। तो मार्केट यहाँ पे बहुत चौपी मार्केट है, बजट तक मार्केट चौपी हो सकता है, तो यहाँ पे हमें बहुत केयरफुली ट्रेड करना है। तो जिस साइड जाएगा उस साइड एंट्री देखेंगे। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम से एक अवर्ली टाइम फ्रेम में, कि अवर्ली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है हायर हाई से अभी लोअर हाई से साइडवेज हो गया है, ना तो लोअर हाई है ना हायर हाई, कोई फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, एक पूरा साइडवेज रेंज बना हुआ है निफ्टी में। तो ये
ये साइडवेज रेंज है, इसका किसी भी साइड ब्रेकआउट आएगा तब उस साइड पे मोमेंटम करेगा। अब आ जाते 15 मिनट में, ट्रेड डिसाइड करेंगे कि कैसे कल के एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर सकते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है तो ट्रेड अपने हिसाब से करना, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है। निफ्टी में अगर इसी रेंज के अंदर खुल जाता है और खुलने के बाद 18,143 के ऊपर निकल रहा है तो अपसाइड की टारगेट होगा 18,196 रुपये के आसपास तक का। इसके ऊपर गया तो फिर थोड़ा अगर साइडवेज होने के बाद इसके ऊपर गया तो फिर हमें 18,242 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद थोड़ा सा 18,082 के नीचे निकल रहा है, अगर यहाँ पे थोड़ा रुक गया, रुकने के बाद अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे रही है तो फिर हम 18,022 तक का टारगेट देख सकते हैं। अगर डायरेक्ट खुलते ही इसके नीचे निकल रहा है तो फिर हम वेट करेंगे एक रिटेस्ट का, रिटेस्ट देने के बाद अगर निकल रहा है तो फिर हम डाउन साइड की एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 18,022 का। ये गैप फिल एरिया है तो यहाँ पे वेट करना। अगर यहाँ पे मार्केट रुक रहा है और रुकने के बाद फिर निकल रहा है अपसाइड के लिए तो वापस से रिवर्स कर सकता है, और अगर इसी एरिया के आसपास रुकते रुकते अगर डाउन साइड ब्रेक कर देता है तो फिर हम यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल जाएगा जो कि 17,940 के आसपास है। इसके नीचे गया तो फिर और भी नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी अगर इसी रेंज के अंदर है तो फिर हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है मार्केट। तो वो भी देख लेना कि मार्केट में मोमेंटम किस तरह का बना रहा है, मार्केट किस साइड पे ज़्यादा जा रहा है। और गैप अप और गैप डाउन में क्या करेंगे, सिंपली अगर गैप अप खुल जाता है निफ्टी में, अगर 18,196 के ऊपर इस एरिया के आसपास या इस एरिया के आसपास गैप अप देखने को मिल रहा है, इस एरिया के ऊपर से इस एरिया के बीच में, तब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पे फिर वॉलेटाइल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि मार्केट में एक सेलिंग आई है, फिर गैप अप खुलता है तो उसके वॉलेटाइल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे वॉलेटाइल हो रहा है, वेट करेंगे हम, फिर एंट्री देखेंगे सेकेंड हाफ के बाद। अगर पूरे दिन यहाँ पे वॉलेट साइडवेज एक रेंज बना दिया और रेंज बनाने के बाद फिर अगर सेकंड हाफ के बाद किसी साइड ब्रेकआउट आया तो उस साइड पे एक छोटा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर खुल के डायरेक्ट अप साइड जा रहा है तो फिर अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज फिर वॉलेटाइल होगा। और अगर गैप डाउन खुल जाता है तो क्या करेंगे, अगर गैप डाउन खुल जाता है तब हम देखेंगे अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो गैप फिल तक की एंट्री देख सकते हैं इस एरिया के आसपास तक की। और अगर यहाँ से खुलने के बाद डायरेक्ट डाउन आ रहा है तो फिर हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक आने के बाद वापस से यहाँ से निकल रहा है तब हम सेल एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 17,940 के आसपास तक का। इसके नीचे जा रहा है तो 17,866 के आसपास देखने को मिल सकता है। बाकी इस रेंज के अंदर अवॉइड करेंगे। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और डेली एनालिसिस